लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में, जहां एक जवान लड़के का नाम कार्वे था। कार्वे बहुत तेज और जिज्ञासु था। उसे जानने की अभिलाषा कभी संतुष्ट नहीं होती थी। वो जंगल के खोज में बिताता था, प्राणियों को अवलोकित करता था और जो कोई सुनने को तैयार होता उससे सवाल पूछता था। अपनी प्राकृतिक जिज्ञासा के बावजूद कार्वे ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष किया। उसका मन अक्सर भटकता रहता था और उसे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें होती। उनके माता पिता ने उनकी क्षमता को पहचानते हुए गुरुजी नामक एक विद्वान की सलाह ली। वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गुरुजी ने कार का स्वागत किया अपने आशियाने में, जो पुराने ज्ञान की किताबों और स्क्रॉल से सजी एक छोटी सी कोठी थी। अपनी आंखों में चमक लेकर गुरुजी ने कार्वे को फोकस और डिसिप्लिन की कला सिखाने का वादा किया। गुरुजी ने समझाया कि सीखना जंगली घोड़े को पालतू बनाने जैसा है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और कोमल हाथ चाहिए। और इसी तरह कार्वे ने गुरुजी के निर्देशन में खुद को खोजने का सफर शुरू किया। हर दिन वो सूरज के साथ उठता और अपनी पढ़ाई में खो जाता था। गुरुजी ने उसे लक्ष्य बनाने और कामों को अहमियत देने का महत्व समझाया। उसे दिखाया कि पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना कैसे आसान होता है। गुरुजी कहते कि घर बनाने की तरह आपको प्रत्येक ईंट को सावधानी और सटीकता के साथ रखना चाहिए। उसी समय तुम्हारे प्रयासों से एक मजबूत आधार मिलेगा। लेकिन कार्वे को रोजाना के विकल्पों के बीच ध्यान लगाना मुश्किल लगता था। उसका मन भटक जाता था, बाहर की दुनिया की आकर्षक बातों से खींच ले जाती थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने गुरुजी से बात की, डरते हुए कि उसे कभी कंसंट्रेशन की आर्ट मास्टर नहीं कर पाएगा। गुरुजी का चेहरा समझते हुए कार्वे के कंधे पर हाथ रख दिया। मन एक अधीर प्राणी है जो भटकने के लिए उत्सुक होता है। नदी किनारों से निर्देशित होती है, आप भी इसकी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। गुरुजी की मदद से कार्वे ने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ताकत का पता लगाया। वो अपने मन की उलझन को शांत करना सीख गया और उसमें मौजूद शांति में सुकून पाया। अभ्यास और दृढ़ता से उसने अपनी आंतरिक शांति को विकसित किया, जिससे उसे अपना ध्यान एकाग्रता से केंद्रित करने की समझ मिली। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, कार की मेहनत का फल मीठा हुआ। उसकी पढ़ाई में उन्नति हुई और जल्द ही वो गांव के सबसे तेज दिमागों में से एक बन गया। लेकिन उसकी नई सफलता के बावजूद वो नम्र रहा, गुरुजी द्वारा दिए गए सबको कभी भूल नहीं पाया। एक दिन गांव में एक बड़ी चुनौती आ गई। एक तेज तूफान गांव के आसपास से गुजरा, जो अपने रास्ते में तबाही छोड़ गया। घर तबाह हो गए, फसलों को नष्ट कर दिया गया और लोग अब बेहद जरूरतमंद हो गए हैं। कार्वे ने दया के साथ ग्रामीणों को एकजुट करके राहत कार्यों का आयोजन किया और जहां भी जरूरत पड़ी मदद की पेशकश की। एक स्पष्ट मन और अटूट फोकस के साथ उसने उनकी कार्रवाई को समन्वित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे नहीं रह जाता। तूफान के बाद गांव अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, समुदाय और लचीलापन की भावना से एकजुट हुआ। और हालांकि शारीरिक निशान बचे रहे, लेकिन वे उसके निवासियों की अटूट आत्मविश्वास की गवाही देते रहेंगे। गुरुजी ने गर्व से कार को देखा, उस जवान आदमी के बढ़ते हुए रुख को आश्चर्य से देखते हुए। अच्छा सीखा है तुमने, मेरे, गुरुजी ने कहा। और इसी तरह कार्वे ने अपनी यात्रा जारी रखी, पूर्व के सबकों और भविष्य के वादों के साथ। हर गुजरते दिन उसने अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी संवारने की कोशिश की, जानते हुए कि सच्ची महानता दूसरों की तारीफों में नहीं, बल्कि उसके आसपास की दुनिया पर उसके प्रभाव में है। अंत में कार ने समझा कि फोकस सिर्फ एक उद्देश्य तक पहुंचने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है, आत्मखोज और विकास की यात्रा। और जब वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा था, तब उसने गुरुजी की बुद्धि को साथ लिया, जो एक अंधेरे से भरे दुनिया में एक प्रकाश की किरण थे। कार्वे की कहानी में हम एक अविरत सत्य पाते हैं कि ध्यान एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, जो ज्ञान की रोशनी और ईश्वर की गर्मी से निरंतर उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करती हुई चलती है।